गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारी बात चल रही थी कंपनी की अवस्थाओं से संबंधित, और कंपनी की अवस्थाओं में हमारी दूसरी समामेलन अवस्था से संबंधित हम बात कर रहे थे, और उसमें हमने उसकी आवश्यक कार्यवाही का एक टॉपिक कर लिया था, और दूसरा टॉपिक था रजिस्ट्रार को सुपुर्द किए जाने वाले प्रलेख। ये सारा काम प्रवर्तक करता है, ठीक है ना, जब कंपनी को चालू अवस्था में लाकर देता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से प्रलेख वो रजिस्ट्रार को सुपुर्द करेगा? सबसे पहला पार्षद सीमा नियम, जो कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें अपने कंपनी परिसर में लागू करेगा, ठीक है। उसके बाद पार्षद अंतर नियम से संबंधित प्रलेख जो उसने अपने कंपनी परिसर में रहकर बनाए हैं, पार्षद अंतर नियम, या अगर नहीं बनाए तो सारणी एफ से संबंधित जितने भी नियम है उन्हें लागू करेगा। उसके बाद संचालकों की सूची बनाएगा। संचालकों की सूची बनाना, देखिए एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होना अति आवश्यक है, तो उनकी सूची बनाना प्लस संचालकों की लिखित सहमति लेना, ये सारे प्रलेख तैयार करके वो रजिस्ट्रार को सुपुर्द करेगा। उनकी लिखित सहमति लेना प्लस उनके द्वारा योग्यता अंश लेने का वचन पत्र, यह भी रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। उसके अलावा रजिस्टर कार्यालय की सूचना, रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना देना प्लस वैधानिक घोषणा पत्र करना, यह घोषणा करना कि हमने अपनी कंपनी का समामेलन करवा लिया, उस पर पत्र को भी रजिस्ट्रार को सुपुर्द किया जाएगा। और निर्धारित शुल्क की रसीद भी कटवा लेने के बाद किसे रजिस्ट्रार को सुपुर्द करनी होगी, ठीक है। ये काम तो उसे इस कार्यवाही में करने होंगे। उसके बाद तीसरी जो कार्यवाही होगी रजिस्ट्रार द्वारा, तीसरी कार्यवाही है रजिस्ट्रार द्वारा प्रलेखों की जांच करना। रजिस्ट्रार द्वारा प्रलेखों की जांच करना, तो ये कार्य, अब ये प्रवर्तक के तो यहां तक कार्य थे, ठीक है। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? उन प्रलेखों की जांच करेगा। सबसे पहले शुल्क एवं प्रलेखों की रसीद की जांच करना, ठीक है। उसके बाद समामेलन संबंधी कार्यवाही की जांच करना, समामेलन संबंधी कार्यवाही की जांच करना। ये जांच करने के बाद पार्षद सीमा नियम व अंतर नियम की जांच करना, पार्षद सीमा नियम व अंतर नियम की जांच करना। उसके बाद पार्षद अंतर नियम सीमा नियम की जांच करने के बाद त्रुटियों की दशा में प्रलेखों को वापस लौटाना, त्रुटियों की दशा में प्रलेखों को वापस लौटाना। ये रजिस्ट्रार के काम है सारे, ये सारी जांच करने के बाद उसके बाद वैधानिक घोषणा की जांच करना। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है वैधानिक
घोषणा की जांच करना। अब ये सारी प्रक्रिया करने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंपनी का समामेलन। नेक्स्ट जो पॉइंट है 4 नंबर, कंपनी का समामेलन। इसमें क्या करेगा वो समामेलन में, सबसे पहले समामेलन प्रपत्र का निर्गमन, समामेलन पत्र का निर्गमन। सारी जांच करने के बाद वो क्या करेगा, इसका निर्गमन कर देगा। और इसके अलावा प्रमाण पत्र की अन्य दशाएं, मतलब अन्य प्रकार की जो भी कार्यवाही है वो सारी पूरी करेगा। और उसके बाद समामेलन प्रमाण पत्र जब मिल जाएगा, समामेलन प्रमाण पत्र एक निश्चयात्मक या अकाट्य प्रमाण पत्र होता है। यानी कि ये इस चीज का प्रूफ होता है कि कंपनी ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से लेकर समामेलन की अवस्था तक से संबंधित सभी नियमों को कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग उन्हें पूरा कर लिया है और तभी इस कंपनी का समामेलन किया गया है। अब वो निजी कंपनी है या सार्वजनिक कंपनी, तो वो उसमें नाम से संबंधित स्पष्ट होता है। तो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी को ये दो अवस्थाओं को तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की कंपनी हो। यहां तक कि एकल व्यक्ति कंपनी है, ठीक है, तो उसे कुछ इसके अलावा बहुत से छूटें मिली है इन्हीं प्रमाण पत्र से या इसी चीजों से संबंधित, इन्हीं रूल्स के संबंधित। तो ये दो अवस्थाएं हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद कल हम इसकी तीसरी अवस्था पूंजी अभिधान अवस्था और चौथी व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था के बारे में बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।